हाँ, प्रशासन 100% गलत है। हाँ, प्रशासन 100% गलत है। नमस्कार, मैं अनुराग दीक्षित। मंडी व्यापारियों ने जिला प्रशासन की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए एक निजी होटल में पत्रकारिता कर डाली, जिसमें गल्ला दलहन तिलहन संघ ने प्रेस वार्ता में अपने को सही बताया और जिला प्रशासन को गलत बताया है। इसकी वजह साफ है कि गत वर्ष जिला प्रशासन ने गल्ला मंडी में छापामार कार्रवाई की थी, जिसमें स्टॉक लिमिट से 7 गुना अधिक मिला था, जिसमें 61 ट्रक सील कर 5 करोड़ का गेहूं जब्त कर दिया। कार्रवाई में एसडीएम लोकेंद्र सिंह, तहसीलदार कुलदीप सिंह और खाद्य अधिकारी ललित मेहरा की टीम ने अमित ट्रेडर्स पर छापा मारा था। अब सवाल यह है कि इसमें सही कौन है, जिला प्रशासन या मंडी व्यापारी? इसका फैसला कैसे हो, यह जिला प्रशासन के सामने एक चुनौती बन गई है। हम लोगों ने अपना उन्होंने जो जवाब देना था वो जवाब आज पूरे के जिसका माल था पूरे कागज उन प्रशासन को सौंप दिए हैं। प्रशासन कह रहा है कि इनका हम मिलान करके वो आपकी गाड़ियां छोड़ देंगे। यदि वो 1-2 दिन में गाड़ी नहीं छोड़ते हैं तो मंडी तो हमारी बंद रहेगी और अनिश्चितकालीन रहेगी जब तक वो माल नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि यदि माल नहीं छूटेगा, माल हम लोग रैक लोड नहीं कर पाएंगे तो गल्ला मंडी में माल खरीद कर क्या करेंगे हम लोग? तो चाहे किसानों का नुकसान हो चाहे कुछ हो, हम लोग माल नहीं खरीदेंगे जब तक कि प्रशासन हमारा माल नहीं और मंडी का भी नुकसान होगा, टैक्स। हाँ बिल्कुल नुकसान हो। हम क्या करें, व्यापारी क्या करें? हम लोग माल खरीद के कहाँ भेजें? अगर रैक लोड नहीं करने देंगे वो और माल इस तरह जब्त करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? मान लो वैसे ट्रक भी लोड करते हैं, वो ट्रक उनको पकड़ ले तो हम लोग क्या करेंगे? तो कल कार्रवाई हुई तो आप क्या मानते हैं? अवैध रूप से कार्रवाई हुई है। पूरे मध्य प्रदेश में सभी मंडियों में इसी तरह का माल खरीदा जाता है, इसी तरह के रैक लोड होते थे, गाड़ी लोड होती है, कहीं माल जब्त नहीं होता है। यहाँ उन्होंने नाजायज जब्त किया है। किस कारण से किया? व्यक्तिगत एक व्यापारी का है या अनेक व्यापारियों का माल है और जब वो रैक में लोड हो जाता तब उसके बिल कटते। उसके पहले सबके अलग अलग माल है, एक व्यापारी का किसी का माल है। लेकिन इसमें एक नाम आ रहा है अमित ट्रेडर्स करके, उसका नाम आ रहा है। अमित ट्रेडर्स ने उन लोगों से माल लिया था, जब वो माल चेक हो जाता, लोड हो जाता, तौल हो जाती, उसके बाद अमित ट्रेडर्स के उसमें आता, वो उसका बिल काट देता। अभी जब तक उसके यहाँ एक्सेप्ट नहीं हुआ तब तक वो अमित ट्रेडर्स का थोड़ी है भाई। अभी तो क्रय विक्रय में माल जा रहा था, अमित ट्रेडर्स ने माल परचेज जरूर किया लेकिन वो उसके स्टॉक में अभी आया नहीं था माल। ये चलती हुई गाड़ी को अपने रोका गया। जो प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है तो आपको कहना है प्रशासन गलत है, आप? हाँ, प्रशासन 100% गलत है। भाई किसी गोदाम में अगर संग्रह की हुआ माल जब्त करते तो अपन को स्टॉक सीमा में रखते। चलती हुई गाड़ी या सेल परचेज की गाड़ी को अपने स्टॉक में कैसे गिने जाएगा? जो भी गल्ला व्यापारियों के साथ हो रहा है वो गलत है। सबसे पहले तो हम इस बात को परिभाषित कर दें कि स्टॉक क्या है, स्टॉक लिमिट क्या है। स्टॉक लिमिट में 2500 क्विंटल से ऊपर कोई भी व्यापारी माल का भंडारण नहीं कर सकता है। अब भंडारण का मतलब ये है कि किसी गोदाम में माल उतर के ही भंडारण होता है, ना कि किसी ट्रक में भंडारण होता है। क्योंकि माल ट्रक से रेक पॉइंट के लिए जा रहा था, उसको भंडारण नहीं मान सकते, वो सेल मान सकते हैं, उसको परचेज मान सकते हैं। उसको भंडारण या स्टॉक में गिनती नहीं की जा सकती है। स्टॉक में प्रारंभिक स्टॉक, इसके बाद उसमें जो आज का खरीदा हुआ माल है उसको जोड़ा जाता है, आज की बिक्री को घटाया जाता है, उसके बाद अंतिम स्टॉक निकलाया जाता है। अब रही बात यह कि जो माल इन्होंने अमित ट्रेडर्स ने खरीदा उसको इन्होंने 2500 क्विंटल से ऊपर हो गया, तो मंडी एक्ट की धारा के अनुसार ये है कि कोई भी व्यापारी किसी व्यापारी से माल खरीदता है, उसका गेट पास एक्सेप्ट करने के लिए उसको 14 दिन का समय होता है। जबकि माल उसने 1 दिन पहले खरीदा, माल वो खरीदेगा, माल कांटे पर तौल होगा, तौल होने के बाद ये माल रैक पॉइंट पे खाली होगा, खाली होने पर फिर खाली गाड़ी तोली जाएगी, इसके बाद वो अपना गेट पास एक्सेप्ट करेगा, उसके स्टॉक में उसको गिना जाएगा। चलती हुई गाड़ी को एक्सेप्ट कैसे कर ले कोई आदमी? मान लो किसी ने घुआरा से माल खरीदा और बड़े गाँव में गाड़ी खराब हो गया, मान लो किसी ड्राइवर गाड़ी लेके भाग गया है, तो क्या है माल अपने स्टॉक में रखेगा? क्या कभी नहीं रखेगा स्टॉक जब तक उसके घर में नहीं आएगा या उसकी गोदाम में नहीं आएगा या उसकी रैक पे नहीं आएगा। इसको कैसे भी स्टॉक माने आप? स्टॉक तो तभी किसी चीज़ को गिना जाता है जब हमारे गोदाम में या घर में आ जाए। सरकार की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति अवैध भंडारण ना करे ताकि रेट में फ्लक्चुएशन ना हो। तो भंडारण का मतलब किसी गोदाम में अगर माल आप छापा मार के 2500 क्विंटल से ऊपर माल जब्त करते तो भंडारण की श्रेणी में आता
और उस माल को जब्त करने का अधिकार पूरा प्रशासन का था। ज्ञात रहे इस मौके पर महेंद्र जैन, राजेश साहू, अनूप सतभैया, संजय सोनी, मनीष जैन सहित दर्जनों व्यापारी मौजूद रहे। BCN हिंदी, टीकमगढ़।